एवरीवन, आज मैं आपके लिए रोंडा बंजी का जादू का 12वां अध्याय लेके आई हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला है ना। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी के से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। क्या होता है जब हम फोकस नहीं कर पाते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, उस समय कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें बोलता है और हमारे अंदर वो चीजें शुरू हो जाती है। वही चीजें हम रिपीट करना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो हम भूल जाते हैं, है ना। क्या होता है ना, जब हम बहुत जब नेगेटिव होते हैं तब हमें एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन उस समय हमारे अंदर वो सब चीजें होती है पर हम उन चीजों को भूल जाते हैं और वही चीजें कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें बोलता है और हम उन चीजों की जो हमें पता रहने के बावजूद दूसरा व्यक्ति हमें आके बताता है और हम उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको बोला गया है कि अपनी रोशनी खुद खो देने, और दूसरा जब व्यक्ति हमें उस थोड़ी सी चिंगारी से हमको जो हमारे अंदर के जो अंधेरे को थोड़ा सा जला के दिया जलाते हैं, उस तरीके से उसको चेंज कर देता है और हम नए तरीके से फिर हम अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे पर्सन्स आते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो माँ बाप, फिर उसके बाद में गुरु, फिर उसके बाद में हमारे कोचेस, हर एक व्यक्ति, हमारे दोस्त मित्र सहेली, चारों तरफ से हम उन्हीं चीजों में घिरे रहते हैं और वही लोग हमारे जीवन में इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट डालते हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए छोटी सी छोटी चीजें, चाहे वो हम अनजाने हो या जिनको हम जानते हो, वो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन को बदल सकता है। उनसे कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जो रुकी हुई जिंदगी को आगे बढ़ाने में, सही मार्गदर्शन देने में मदद करते हैं। लेखी कच्ची कहती है, उन्होंने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया कि उनकी जो बहन थी, इनको जिन चीजों की मतलब रुचि थी, जैसे आपको भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जिसपे बहुत सारी चीजों की रुचि होती है। किसी को पेंटिंग करना, किसी को गाना गाना, सिंगिंग वगैरह, इस तरीके की रुचि होती है। तो उन्होंने उनको पुस्तकें पढ़ना इस तरीके से, तो और उन्हीं चीजों की वजह से वो आज लेखक बने। और ये सब चीजें कब हुआ, जब उनकी दीदी ने उन्हें बताया कि आप धन्यवाद में रहो, आप कृतज्ञता में रहो, और वो उनकी दीदी को बहुत पसंद था और यही सिखाना दूसरों को भी उनको बहुत पसंद था। तो यही चीजें उन्हें गॉड गिफ्ट मिली और वो सीखे और आगे उनकी जिंदगी बदल गई और आज सारी दुनिया को उन्होंने धन्यवाद में ला दी और सारे कितने सारे करोड़ों लोगों की जिंदगी में उन्होंने परिवर्तन कर दिए। कि जिन लोगों ने आपके जीवन में परिवर्तन डाला है, चाहे वो कोई भी हो, मम्मी पापा, कोई सहेली, पति पत्नी, जो भी है, कोई भी रिलेशन में हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके जीवन में किसी ने आया और उसके बोलने से आपके जीवन का परिवर्तन हुआ, तो उन तीन लोगों को लीजिए और एक शांत जगह पे बैठ जाइए और ऐसे महसूस करिए कि वो आपके सामने बैठे हैं और उनसे बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और आप देखिए उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को। आप चाहे तो उनसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप मेरी जिंदगी में आए तो मेरी जिंदगी इस तरीके से बदली, इस तरीके से, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना अच्छा जॉब दिया, उनकी वजह से मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। आज मैं ये जो कोर्स भी कर पा रही हूँ, व्हीलर और लाइफ कोर्स वगैरह, जो भी मैंने कोर्स किया है वो उन्हीं की वजह से किया है। उनकी वजह से मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, मेरे कोचेस की वजह से, है ना। और जिन्होंने एक बुक मेरी जिंदगी में लाई थी, जो मेरे मेंटर है, शशिकला देशमुख जी, उनकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई और इस बुक ने तो मेरी पूरी लाइफ भी चेंज करके रखी। तो वही बताना चाहती हूँ आप सबको कि ये बुक छोटी बुक नहीं है, ये बहुत बड़ी बुक है। इसमें हर एक व्यक्ति से लेके एक प्रकृति से लेके हर एक चीज के लिए इसमें वर्णन किया गया है कि उसको अपने जीवन में अप्लाई करके आप किस तरीके से अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी को चेंज करके आप पूरी पॉजिटिव परमिशन में रह सकते हैं, एनी टाइम, एनी पल, हर एक समय, हर एक समय। और आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपको कोई पर्सन लेना है, चाहे वो आपका कोई भी पर्सन हो सकता है, उसे लेना है और उसको सामने बिठाना है मन की आंखों से और विजुअलाइज करना है कि सारा तरीके से बोलना है कि डियर, आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे, आपके साथ जो भी हुआ होगा उस समय, वो सब चीजें उन्हें बताना है कि आपकी वजह से उनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या
परिवर्तन हुए? क्या आप उस समय ऐसी सिचुएशन में थे कि आप ज़िंदगी खत्म करना चाहते थे? या आपके पास में पूरा जीने के लिए तो सब कुछ था, लेकिन पूरा अंधेरा था, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था और उस एक व्यक्ति की छोटी-सी चिंगारी ने आपकी ज़िंदगी में रोशनी जला दी और आज आप ऐसे मुकाम पे हो कि सच में आज उसको दिल से कृतज्ञता व्यक्त करके उसे धन्यवाद कहना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको उन्हें बताना है। ऐसे ही हर एक पर्सन को लेके आपको वो सब चीज़ें बताना है। फेस टू फेस या आप इमेजिंग करके उनसे बात नहीं करना चाहते हैं अपने अंदर की भावनाओं को, तो आप एक लेटर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कभी स्कूलों में लिखा था छुट्टी के लिए, या कभी प्रेम होते हैं किसी को तो वो प्रेम पत्र लिखते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से मतलब इस शहर से दूसरे शहर में कोई रह रहा है, रिश्तेदार वगैरह उन लोगों से जिस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। एक लेटर लिखिए, उसमें पूरा उनका प्रिय उनका नाम लिखिए और पूरा उन्हें लिख दीजिए कि आप जब से आए थे तब से जो भी आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हुए हैं और देखिए क्या होता है। और लास्ट में धन्यवाद, धन्यवाद दिल कीजिए। दिल की भावनाओं से लिखिए। जब आप लिखने बैठेंगे कलम नहीं रुकेगी। ये भी हो सकता है कि आपके अंदर से रोना आए। आगे देखिए। तो जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा परिणाम यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैसे ही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप भी और अधिक और अधिक खुश होंगे। और यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की शक्ति है। तो मेरे डिवाइन सोल्स, इसमें आज जो बताया है, जीवन कहीं से कहीं भी किसी भी समय किसी भी पल शुरू किया जा सकता है। उसके लिए ना उम्र होती है, ना आपको किसी चीज में भटकना होता है। शक्ति अपने अंदर ही होती है, बस उसके ऊपर की जो धूल है उसको साफ करना होता है। आपकी जिंदगी में जो भी पर्सन आया हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी अनगिनत जो भी है ना, जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में आया है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस देखना है, एक लेटर लिखना है और उसके बारे में पूरी चीजें बोलना है। बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, कृतज्ञता व्यक्त करते जाना है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं उन लोगों को, 3 लोगों को लेना है अपने सामने, उनकी फ़ोटो भी ले सके उन लेके उनसे बात कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं या फिर नहीं लिख पाए तो लेटर से बात कर सकते हैं। लेटर पे उनके बारे में कृतज्ञता कर सकते हैं कि वो आपकी लाइफ़ में आने के बाद में आपकी लाइफ़ किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तित हुई है और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को उड़ान मिली है, आपके सपनों को उड़ान मिली है और आप जी ज़िंदगी इतनी खुशियों से जी पा रहे हैं। कोई भी हो सकता है, उन लोगों को लीजिए, उनके बारे में कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उनके बारे में पूरे भाव विभोर से धन्यवाद कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ़ किस तरीके से उड़ान भरती है। आपको जो गॉड गिफ्ट मिला है, जो यूनिवर्स ने इतना सब कुछ दिया है, आपके अंदर ही है, उसे जगाने का मौका आया है। आपके मैनिफेस्टेशन पावर को जगाने का मौका आया है। और जब आप हर एक व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा भी फ़र्क हुआ है, आपकी ज़िंदगी और भी स्पीड से बढ़ती है। आपकी ज़िंदगी में और ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। आप पॉजिटिव रहते तो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर काम करता है। आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करते हैं। कहते हैं ना धरती माता में एक बीज बोया जाता है, तो वो असंख्य बन के मिलता है। उसी प्रकार अगर आप एक पर्सन के लिए भी कृतज्ञ होते हैं, जिसने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा भी परिवर्तन लाया है, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा मिलता है। इस चीज़ को फ़ॉलो कीजिए और आज का जादुई अभ्यास कीजिए।
उन लोगों को लीजिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डाला है, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, आपकी ज़िंदगी को उड़ान दी है, जिसकी बदौलत आप इतनी अच्छी नौकरी पा रहे होंगे या जिसकी बदौलत आप इतने अच्छे से पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी जी पा रहे होंगे, चाहे कोई भी पर्सन हो सकता है। और बचपन से लेके तो भर-भर के आए हैं हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहले तो माँ-बाप, फिर उसके बाद गुरु, फिर उसके बाद मित्र, सहेली, दोस्त, लव्ड वन आपके, उसके बाद में पति-पत्नी, है ना? उसके बाद बच्चे, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के ऑफिस के लोग हो सकते हैं, कोई अधिकारी हो सकते हैं जिनके साथ में आप ड्यूटी कर रहे हैं, सब कुछ है ना? इस तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत भर-भर के आते हैं। बस हमें देखने की जो धूल रहती है ना हमारी जो बैठी हुई है उसे साफ करना है। बस करके तो देखिए। हर पल हर पल एंजल बन के आपकी ज़िंदगी में रहते हो। हम हमेशा आपके आजू-बाजू घूमते रहते हो, पर हम ये नहीं देख पाते। आज से मन की आँखों को खोलिए, देखिए उन्हें, महसूस कीजिए। आपकी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन आएगा कि आपने कभी सोचे नहीं। आज उन 3 लोगों को लीजिए, उन 3 लोगों को कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उनके बारे में बहुत ही भावपूर्वक से जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में फ़र्क डाला है। उनके बाद में हर एक व्यक्ति से आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कीजिए। उसके बाद में 10 नियामतों की सूची बनाइए, एक लेटर लीजिए, एक कागज़ लीजिए या नोटबुक बना लीजिए, उसमें 10 कृतज्ञताएँ लिखिए, दिल से अंदर से उन्हें पढ़ें, उन्हें महसूस करें और हर एक कृतज्ञता के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। रात को सोते समय मेजर टॉक लीजिए, उसे दिन भर से लेके सुबह से लेके जब से आप उठे हो तब से लेके रात तक के सोने की तक की जो भी चीजें हुई है वो सारी चीजें उन्हें बताइए और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए और सो जाइए। आपकी जिंदगी में इतना भी किए, इतनी भी टेक्निक अगर आपने फॉलो की, आपकी जिंदगी में मैजिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आना 100% मैं लिख के देती। और ये मैं नहीं बोलती, ये जो बुक है ये बोलती, यहाँ के जो लेखक है उन्होंने बोला है, क्योंकि इन्होंने मेरी ही लाइफ में ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोगों की, अनगिनत लोगों की जिंदगी में परिवर्तन डाला है इस छोटी सी बुक में। छोटी सी नहीं, वो कहते हैं ना कुबेर जी का खजाना, वो कुबेर जी का खजाना है। इसे फॉलो कीजिए और अपने भी जिंदगी में ढेर सारा परिवर्तन लाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव, ढेर सारा प्यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।